समस्त आदरणीय महानुभाव वीर पुरुषों, आपको मैं नमन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपनी पार्टी के विचारधारा और जो कि विषय पाक चीनी साजिश का है, तो मैं प्रारंभ वहाँ से करना चाहता हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ, मैं विचारक हूँ और मुझे जो लगता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चीन एक विस्तारवादी धूर्त देश है और पाकिस्तान एक क्रिमिनल और फेल देश है। उसको कहीं महत्व चाहिए पाकिस्तान को, और चाइना को कोई ऐसा साथी चाहिए जिसको अपने हित और अपने अहित का पता ही न हो। तो दुर्भाग्य से चाइना को ऐसा कंट्री मिल गया है और पाक को ऐसा संरक्षक मिल गया है। दोनों ने मिलकर के सबसे सरल, सबसे सौम्य और सबसे अहिंसक और अनाक्रामक देश भारतवर्ष को चुना है। इतना आसान, इतना सरल, इतना अनाक्रामक देश और उनको नहीं मिलेगा। तो धूर्तता का सबसे बढ़िया अवसर उनको भारतवर्ष ही मिलता है। तभी चौ इन लाई और हमारे जवाहरलाल जी में बहुत अच्छी मित्रता थी। वो यहाँ आए थे, उनका स्वागत हुआ, उनका बड़ा सम्मान किया गया और चलते समय हमारे नेहरू जी ने कहा कि हिंदी चीनी भाई का इतना इसने दिखाया कि लगता था कि वो सब वाकई भारतवर्ष और चाइना सगे भाई। लेकिन उसके तुरंत बाद चाइना ने हम पर अटैक कर दिया। अब आप समझिए चाइना की मानसिकता क्या रही। और सन 62 से इसी तरीके से हार करके अपनी सीमाओं का क्षरण करवा करके और चीनी सेनाएं अपने आप वापस चली गई। और उस दिन से चाइना एक क्षण भी नहीं बैठा है हमारे खिलाफ तैयारी करने में। और हम भारतवासी आप क्या कहें, एक क्षण भी याद नहीं किया अपनी पराजय को, एक क्षण भी याद नहीं किया अपनी क्षरण हुई सीमाओं को, और संभवतः आज भी नहीं याद कर रहे हैं। खैर, अब जो परिस्थिति बन रही है चाइना और पाकिस्तान की, चाइना नित्यप्रत हमारे सीमाओं का आक्रमण करता है और पाक हमारे जो संघर्ष विराम चल रहा था उसका उल्लंघन कर रहा है। इनका आपस में निश्चय ही कोई बुरात है। और श्रेष्ठ राष्ट्र पार्टी तो ये भी समझती है कि सिंधु रक्षक विस्फोट में भी कोई साजिश है। वैसे ये जांच का विषय है, किंतु अनुमान के आधार पर ये माना जा सकता है कि इतना चुस्त दुरुस्त और सुव्यवस्थित जो हमारा क्रोध था इस तरीके से नष्ट हो गया। अब मैं ये तो कहना चाहूँगा कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति किसी भी भले आदमी को जैसे सताता है समाज में, वैसे ही वर्ल्ड परिवेश में ये चाइना और पाकिस्तान हमको सता रहे हैं। हमें चाहिए, हमको अपना आकलन करना चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहा है उसको भले बोल जाएं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा भारतवर्ष क्या कर रहा है, हमारा भारतवर्ष कौन सी तैयारी कर रहा है इसके लिए, हमको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम भारतीयों में एक निश्चित रूप से एक त्रुटि कि जब हम कभी विचार करेंगे तो पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो करने वाला है, चाइना ये करेगा और वो करेगा। अरे भाई, वो तो दुष्ट देश हैं, करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम एक राष्ट्र हैं, हमारे पास एक राष्ट्र की सत्ता है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम अपने जवानों को कटवा रहे हैं, अपनी गलतियां कर करके अपनी सीमाओं को और अपने जवानों को कटवा रहे हैं। हमारा निवेदन ये है अपने देशवासियों से और अपनी सरकार से कि इसको बहुत गंभीरता से ले
और अपनी त्रुटियां दूर करके और तैयारी करें। कभी भी समाज में हो या वाइल्ड लाइफ में हो, शेर को कोई टच नहीं करता। और यहाँ अगर शक्तिशाली होता है तो लोग कहते हैं भाई इसको मत छेड़ो। तो हम इस सिद्धांत को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम अपने को इतना शक्तिशाली बना लें, इतना शक्तिशाली बनाएं कि हमको देख करके ये दुनिया कांपने लगे या कांप उठे। मेरी पार्टी का तो यही है कि यदि कभी अवसर मिलता है तो हम तो अपनी कंट्री को यही बनाएंगे कि हमारी कंट्री को देख करके लोगों की भाषा, जो देसी भाषा की हवा निकल जाए। यही हमारी डिफेंस होगी और यही हमारा अटैक होगा। हम अपने राष्ट्र को इतना सशक्त बना देंगे, वो मेरी डिफेंस है, वही मेरा अटैक। और इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं। हम चाहें सही, हम किसी भी कार्य को अगर हृदय से चाहते हैं तो न व्यक्तिगत स्तर पर हम असफल रहेंगे, न समाज के स्तर पर, न राष्ट्र के स्तर पर। लेकिन शर्त यह है कि हम ईमानदारी से वाकई चाहें, और वाकई चाहने पे कोई भी काम कठिन नहीं। तो हम तो फिर से निवेदन करेंगे कि हमारा देश इस तरह सोचे, हमारी पब्लिक ऐसे सोचे। अगर ये बात उचित लगती हो और आवश्यक लगती हो तो इस तरीके से विचार करना प्रारंभ करना चाहिए। और जो आज का ये समारोह है, इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि हम लोग पब्लिक साइड से स्वयं सचेत हो और सचेत लोगों का ग्रुप तैयार करें और भारत सरकार को पर दबाव डालें कि वो भी सचेत हो और इस आसन्न संकट के प्रति गंभीरता से विचार करे, गंभीरता से तैयारी करे। यदि हम लोग ऐसा कुछ कर पाते हैं तो इस आसन्न संकट से अपने को निजात दिला सकते हैं और भविष्य में भी पाकिस्तान और चाइना से इस तरीके से तैयार होकर के और उनको अपनी शक्ति दिखाने से हमारा काम चल सकता है। लेकिन ये है हमारे में इच्छा शक्ति। और मैं और अधिक दूर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन भारतवर्ष को जहाँ प्रकृति ने बड़ा सुंदर देश बनाया है, बड़ा सौम्य और बड़े सरल नागरिक दिए हैं, वहीं पर साथ में ये भी दे दिया कि हम सामरिक चिंतन से बिल्कुल विरक्त रहते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि 1000 साल का इतिहास हमारा, और उस पूरे इतिहास 1000 साल में हम हर युद्ध हार गए। हमारा हर युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ। हम 1000 साल की गुलामी में चले गए और किस तरीके से आज़ाद हुए, किस तरीके से पाकिस्तान के बंटवारे में हमारा खून खराबा हुआ। ये इस मासूम देश के साथ क्यों, एक अहिंसक देश के साथ में क्यों, एक अनाक्रामक देश के साथ में क्यों? हमको इसको सोचना चाहिए और इन मेजर कारणों पे विचार